व्लादिमीर पुतिन रूस के वर्तमान राष्ट्रपति है। आज की घड़ी में पुतिन को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। पुतिन ने सत्ता के चक्कर में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा पुल्टा कर दिया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद 2023 की शुरुआत से लगभग 85% रूसी आबादी ने पुतिन का समर्थन किया। व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। पुतिन के कार्यकाल में रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है। व्लादिमीर पुतिन रूस के वर्तमान राष्ट्रपति है। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद यानी मौजूदा सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। वह 1999 से लेकर लगातार कभी प्रधानमंत्री को कभी राष्ट्रपति के तौर पर रूस की सत्ता में बने हुए हैं। आज की घड़ी में पुतिन को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। पुतिन रूसी पॉलिटिशियन और एक दौर के फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रहे हैं। पुतिन पहली बार 31 दिसंबर 1999 को कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जब राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने इस्तीफा दे दिया। 3 महीने के भीतर 26 मार्च 2000 को राष्ट्रपति चुनाव हुए और पुतिन ने 53% वोट के साथ चुनावी जीत हासिल की। राजनेता बनने से पहले पुतिन ने 16 साल तक कोमितेट गोसुदर्स्ट्वेनो बेजोब्सनोस्टी यानी KGB में विदेशी खुफिया अधिकारी के रूप में काम किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में राजनीतिक करियर शुरू करने के लिए 1991 में इस्तीफा दे दिया। 1996 में वह राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन में शामिल होने के लिए मॉस्को चले गए। राष्ट्रपति के रूप में पुतिन के पहले 2 कार्यकालों के दौरान उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक चेन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद रूस में गरीबी आधे से अधिक कम हो गई और GDP तेजी से बढ़ने लगी। 2004 में हुए इलेक्शन में 72% वोट के साथ जनता ने फिर से उन्हें चुना, लेकिन 2008 में पुतिन को कॉन्स्टिट्यूशनली राष्ट्रपति के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने का अधिकार नहीं था, तो वे राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के अंडर प्रधानमंत्री बने। पुतिन ने सत्ता के चक्कर में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा पुल्टा कर दिया। फ्रॉड एलिगेशंस और प्रोटेस्ट्स से चिह्नित चुनाव के बाद पुतिन 2012 में राष्ट्रपति पद पर लौटे। पुतिन ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस लाए कि अब उन्हें सत्ता से कोई भी अलग नहीं रख सकता। पुतिन एक ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश और सत्तावादी नेता हैं। पुतिनवाद को बड़े पैमाने पर डीपॉलिटिसाइजेशन के एक की एलिमेंट्स के रूप में देखा जाता है, लेकिन इन सब चीजों से परे पुतिन के नेतृत्व में रूस की फॉरेन पॉलिसी में भारत के साथ मजबूत संबंध स्थापित हुए हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत और रूस उस समय के सोवियत संघ के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे। भारत की गुटनिरपेक्ष रणनीति हमेशा भारत के पक्ष में प्लस पॉइंट डालते आई है। पुतिन के नेतृत्व में रूस ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनके उभरा है। 2021 में रूस यूरोपियन यूनियन को तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक रहा, जो यूरोपियन यूनियन के तेल और गैस आयात का 90% हिस्सा था। रूस दुनिया के शीर्ष 3 कच्चे तेल उत्पादकों में से एक है, जो सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पुतिन के कार्यकाल में रूस और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहे। यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ में जुड़ना चाहता था, वही रूस ने हमेशा से इस बात का विरोध किया। जब यूक्रेन ने रूस की बात नहीं बनी, तब रूस यूक्रेन युद्ध का आगाज हुआ। यह युद्ध आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने यूक्रेन के कई सारे इलाकों पर अपना कब्जा जमाया है। मार्च 2022 में पुतिन ने रूसी सेना के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने वालों के लिए 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए। इसके चलते कुछ मीडिया आउटलेट्स ने यूक्रेन पर रिपोर्टिंग बंद कर दी है।
यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद 2023 की शुरुआत से लगभग 85% रूसी आबादी ने पुतिन का समर्थन किया। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब दुनिया को स्टेटमेंट देने की बारी आई तो पुतिन ने कहा कि यह ऑपरेशन रशियन कंट्रोल्ड अलग हुए स्टेट्स के लोगों की रक्षा के लिए था। पुतिन के कार्यकाल में रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है। पिछले 5 वर्षों में रूस ने भारत को लगभग 13 अरब डॉलर के हथियारों की आपूर्ति की है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है और भारत इसका सबसे बड़ा ग्राहक है। पिछले दशक में रूस के विदेशी हथियारों के शिपमेंट का 35% अकेले भारत में पहुंचा है। व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। पुतिन के होते हुए रूस हर कदम पर अमेरिका से दो हाथ करने की ताकत रखता है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन चुके हैं। धन्यवाद।